राधे राधे। मैं राधे प्रिया आज आपको बताऊंगी कि हमारे कान्हा जी को उनका मोर पंख इतना प्रिय क्यों है। त्रेता युग की बात है, जब श्री रामचंद्र जी सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ जंगल में गए थे और वहां पर सीता मैया को बहुत प्यास लगी। इतनी प्यास लगी कि उनका गला सूखने लगा और चक्कर आने लगे और उन्हें बेहोशी जैसा महसूस होने लगा। तभी वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा मोर आया और उसने रामचंद्र जी से कहा कि श्री राम, मैं आपको एक सरोवर दिखाता हूँ जो जंगल में थोड़ा सा आगे जाने पर आपको दिख जाएगा। तो राम जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि चलो हम सब आपके पीछे पीछे चलते हैं। और वो मोर बहुत ही खूबसूरती से धीरे 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 उड़ता हुआ, चलता हुआ आगे बढ़ रहा है और पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है कि हमारे सीता राम जी आ रहे हैं या नहीं। लेकिन उसे एक भय था अपने मन में, क्योंकि जंगल बहुत घना था, तो कहीं ऐसा ना हो कि श्री राम जी सीता मैया के साथ रास्ता भटक जाएं। तो उसने क्या किया, अपने शरीर से मोर पंख का एक एक पंख निकाल कर रास्ते में बिछाना शुरू कर दिया, जिससे हमारे श्री राम को एक रास्ता दिख जाए कि इधर इधर इस तरह से हमें जाना है, निशानी के तौर पे वो रास्ता भटक ना जाए। और श्री राम जी सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ मोर पंख जहां जहां गिरा हुआ था वहां वहां पीछे पीछे जाने लगे। करते 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 थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें एक बहुत ही सुंदर सा सरोवर नजर आया और सीता माता ने आराम से बैठकर पानी पिया, अपना जो प्यास थी उसको तृप्त किया। तभी श्री राम जी ने देखा कि जो मोर है उसके सारे पंख निकल गए हैं और वो बहुत ही घायल अवस्था में एक जगह सरोवर के पास अधमरा बेहोशी की हालत में पड़ा है। राम जी भावुक हो गए। उन्होंने उस मोर का धन्यवाद दिया कि उसने अपनी जान पर खेलकर सीता मैया और श्री राम जी को सरोवर तक पहुंचाया। और जब उन्होंने उस मोर को अपने हाथ में लिया तो उसने कहा कि तुमने हमारे लिए ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा कि मैं आपका भक्त हूँ और मैं आपको कष्ट में और सीता मैया को कष्ट में नहीं देख सकता। इतना कहते ही उन्होंने उस मोर में अपने प्राण त्याग दिए। और तब श्री रामचंद्र जी ने प्रण लिया कि जब आगे वो अगले युग में आएंगे तो वो इस मोर का ऋण उतारने के लिए उसको अपने मस्तक पर धारण करेंगे। आप हमारे कान्हा जी को कहीं भी देखिए, किसी भी रूप में, चाहे मूर्ति में देखिए, चाहे आप उन्हें मंदिर में देखिए, चाहे कैलेंडर में देखिए, कहीं पर भी देखिए, लेकिन हमारे कान्हा जी कभी भी मोर पंख के बिना आपको नजर आएंगे ही नहीं। ये उनकी वेशभूषा और उनके खूबसूरत सौंदर्य का एक अलौकिक और दिव्य रूप है। तो आप बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी। राधा रमन आप पर कृपा बरसाए रखे। राधे राधे।